वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ अग्निहोत्रा होमा थेरेपी एंड एंशियंट वैदिक प्रैक्टिस। हज़ारों सालों से इसको हमारे भारत में किया जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल लुप्त हो चुका है। विडंबना ये है कि इसको हमें अभी वेस्टर्न कंट्रीज से सीखना पड़ रहा है। वहाँ पे इसका ह्यूज बेनिफिट्स लिया जा रहा है, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसको करने से जो उनको बेनिफिट्स मिलता है उसको अभी उनसे हमको ये सीखना पड़ रहा है, जबकि ये भारत में किया जाता था। सिमिलरली जैसे संस्कृत लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज है, यहाँ का उत्पन्न किया गया है, लेकिन जर्मनी में इसका ज़्यादा महत्व दिखाई देता है। वो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, भारत से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अग्निहोत्रा होमा थेरेपी अगर हम इसको इंकलकेट करते हैं हमारे लाइफ में तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्यों इसको करना चाहिए, मैं ब्रीफ में आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो ये एनवायरनमेंट को डिटॉक्सिफाई करता है, एयर प्योरीफाई करता है, पोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है, बॉडी एंड माइंड को काम रखता है, इमोशंस को बैलेंस करता है। जो आजकल के जनरेशन का एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन, उसको ये दूर दूर तक आने नहीं देता है। मैंने कुछ लोगों का ये भी सुना हुआ है कि घर में अगर कोई परेशानी है, अगर कोई एडिक्शन में है, और अगर कोई बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के अंदर। वन सोल्यूशन इज़ अग्निहोत्रा होमा थेरेपी। इसको इंकलकेट करिए, डेली रूटीन में इसको हमें लेके आना है एंड करना है। बच्चों को भी इसको सिखाना है, लेडीज़ कर सकती हैं, जेंट्स कर सकती हैं। रेस्ट ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द वीडियो, बट फ़िलहाल मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। नाउ मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। ड्यूरिंग द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, a Kaushava family who just lived near the Union Carbide plant survived a deadly gas leakage. जब रिसर्च किया गया तब पता चला कि वो लोग अग्निहोत्रा प्रैक्टिस किया करते थे अपने घर में हर दिन, जबकि बाकी लाखों लोग गॉट पैरिश्ड। सो ये है महत्व इसका, और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे जाके पता चलेगा, वीडियो में बताया गया है। अब जिनसे मुझे ये नॉलेज मिला है और जिन्होंने इस चीज़ को एनलाइटनमेंट किया है, वो है हमारे अभय मुतालिक जी, वाटर डायनामिक पर्सनालिटी, एंड उनकी ब्यूटीफुल वाइफ मधु मुतालिक जी। इनक्रेडिबल डेडिकेशन एंड पैशन टूवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग अस टू अग्निहोत्रा थेरेपी। उनका सेल्फलेस सर्विस के बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम है। आई जस्ट कांट थैंक यू इनफ फॉर योर सेल्फलेस सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि इनके वजह से हमें ये सब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, हमारे लाइफ में इसको लेके आने का एक मौका मिला है। तो अब सुनते हैं उन्हीं से ही कि किस प्रकार से इसको अग्निहोमा थेरेपी को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और इसको करने से हमारे जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनसे ही सुनते हैं। सो हियर वी गो। And he wanted me to reveal this not for earlier when Agnihotra came, it was for Manashanti, for bringing happiness in you. It is for self development. Okay. That is a part of your life. It is definite. Unless you are happy, you cannot do anything new or anything. You can't experiment also. You don't take the risk of experimenting. That is as an individual plane. But now it is not only limited to individual plane. Because of course you are a part of nature, but again think you can do a lot of contribution to save this environment, even sitting in your house with Agnihotra, because it brings down the pollution. As soon as you perform Agnihotra, the pollution levels in the atmosphere goes down immediately. Okay. The pathogenic bacterial count goes down immediately. Okay. Means everyone can do this. Yeah. He need not be a scientist or he need not be anyone. Correct. Though he may not know what is going to happen after I do Agnihotra, but it has been all scientifically proved now. There are more than 16 research papers in the world of different countries, particularly Germany, how it affects the photosynthesis, how it affects the soil,
how it affects the. There is a research paper done in Pune University where how it affects the ambient, air pollution, how it controls. We have got normally we take of ECG, but when you do EEG after doing Agnihotra of any person, he becomes calm. There is a balance in his mind. That is how everyone can experience. And when there is a balance and calmness, everything starts to become positive. That is how I have used it. Like I have not just used because some foreigners told me or some guru told me. I have used day-to-day life, how practically I can use this knowledge for my day-to-day living. And that is what I am giving the same knowledge free to the others. Yeah. So these are the things already done, proved. There is nothing we are telling anything new. It has been there. तो उसके लिए आपको ये पात्र चाहिए. It is the most important. It is a specific dimension का पात्र है. एक ही आकार का है. इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है. वो एक ही साइज का होता है. So it is a uniform standard size of Agnihotra which is practiced all over the world. More than 80 countries doing Agnihotra now. So the other दूसरा आपको चाहिए काउडंग का केक, यानी गाय का गोबर से बना हुआ ये है. और दूसरी बात आपको लगता है गाय का घी, यानी काउ घी यू रिक्वायर. देन यू रिक्वायर अनपॉलिश्ड अनब्रोकन राइस. इट कुड बी एनी राइस, रेड राइस ले सकते हैं या ब्राउन राइस ले सकते हैं, कोई भी राइस आप ले सकते हैं. इट इज सी अभी ऑर्गेनिक मिला तो बहुत अच्छा है. एटलीस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि वो अनब्रोकन है, अनपॉलिश्ड है. ऑर्गेनिक इज द बेस्ट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये भी जब हम घी का बोलते हैं तो एक्चुअली देसी गाय का घी अगर, क्योंकि हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो सबसे बढ़िया है क्योंकि उसमें भी औषधि गुणधर्म है. लेकिन अभी फॉरेन में सब जगह पे जहाँ देसी गाय नहीं है वहाँ वो जर्सी गाय से ही उसी घी से वो अग्निहोत्र करते हैं. उनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं क्योंकि उधर क्या है, उधर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है. इधर शायद हमारे यहाँ भैंस का घी में गाय का घी मिक्स करके कलर डाल के बेच सकते हैं, लेकिन उधर तो सिर्फ गाय ही है, भैंस नहीं है. यूरोप में इसमें कहाँ भी भैंस नहीं दिखता है आपको. तो उनको भी वो रिजल्ट आया है. तो जो भी है वो गाय का घी होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ देसी उपलब्ध है या मिल सकती है, तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि देसी गाय का घी आपको यूज करना है. बाद में आपको ये चावल हो गया, घी हो गया, और ये अभी इसको कब करना है, ये इसको आपको सनराइज और सनसेट में ही करना है. तो इसके लिए जर्मन लोगों ने बहुत अच्छा एक ऐप निकाला है. उसका नाम है अग्निहोत्र बडी. उसके बारे में मैं दिखाता हूँ. ये अग्निहोत्र बडी ऐप है. इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. और जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें इधर जाना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, सब इसको चालू करके लेना है, वापस आना है. बाद में इधर लोकेशन है. इस लोकेशन से आपको 3 लोकेशन का टाइमिंग मिल सकता है. जब आप लोकेशन डालेंगे गूगल सर्च करेगा वो, और जब वो आपके जगह पे, जब आपका लोकेशन पे आ जाएगा, आपको उसको कंफर्म करना है. उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाता है. तो इधर आपको दिखा सकते हैं कि इधर आज का ये बेलगाम सिटी का लोकेशन है, शुक्रवार पेट. तो इधर का सनराइज है ये, और ये सनसेट है आज का. और इधर जो ऊपर दिख रहा है काउंटडाउन चालू है. तो जब आप सूर्योदय का अग्निहोत्र जब आप करते हैं, व्हेन यू डू द मॉर्निंग अग्निहोत्र, इट इज शोइंग यू द टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट अग्निहोत्र. तो शाम के अग्निहोत्र के लिए कितना समय बचा है वो दिखा रहा है. तो ये आपको और आपके लोकेशन के लिए कनेक्टेड है. तो आपको क्या देखना है कि जब इधर एक आपको इसमें जब सेटिंग में जाते हैं तो आप एक अलार्म भी रख सकते हैं. आप कौन सा भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो शायद एक 10 मिनट समझो आपने सिलेक्ट किया है, तो 10 मिनट पहले समझो आप काम पे है, कौन सा भी काम कर रहे हैं, तो 10 मिनट के पहले आपका एक रिंगिंग बेल हो जाएगा अपने मोबाइल में, कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि अग्निहोत्र का समय नजदीक आया है. तो आपको एक तो अच्छा है कि अगर यू कैन टेक बाथ एंड डू अग्निहोत्र, स्नान करके आप अग्निहोत्र कर सकते हैं, वो तो सबसे बढ़िया है. लेकिन स्नान करके ही आपको अग्निहोत्र करना है ऐसा कोई बंधन नहीं है. आप हाथ मुंह पांव धो के अग्निहोत्र आप कर सकते हैं. सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि जब स्त्री मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है तब वो नहीं करना है. बाकी कोई भी घर के फैमिली मेंबर कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करना है.
उसके वो एक ही रिस्ट्रिक्शन है, बाकी कौन सा भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई जात पात धर्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका फूड डाइट जो भी है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन उसका भी इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई भी अग्निहोत्र कर सकता है, हाथ पांव धो के या स्नान करके अग्निहोत्र कर सकता है। तो 5 मिनट पहले तो आपको 10 मिनट पहले आपको अलार्म हो जाता है, तो आपको ये अरेंज करना है। तो ये अरेंज कैसा, ये गाय का गोबर का जो ये है काउडंग केक्स, उसको अरेंज करना है, वो भी एक टेक्निक है। वो कैसा करना है मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक पहला पीस लेना है आपको, उसके ऊपर आपको गाय का घी लगाना है, इसको फ्लैट रखना है। यू पुट दिस इन फ्लैट इन द पिरामिड। बाद में 4 टुकड़े आप इसको करके 4 साइड पे लगाना है। बाद में 4 टुकड़े लेके 4 कॉर्नर पे रखना है। क्या है कि ये रचना क्यों ये महत्व है कि इसको एरिएशन मिलना चाहिए। देयर शुड बी गुड एरिएशन सो दैट ऑल द काउडंग केक्स लाइट प्रॉपरली एंड विथ मिनिमम घी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज घी ज़्यादा मिलता नहीं है, बहुत महंगा है देसी गाय का घी। तो उसके लिए कम घी में आपको कैसा अग्निहोत्र करना है मैं दिखा रहा हूँ। बाद में इसको ये सब आपको तैयार करके रखना है। जब इसमें 5 मिनट का समय आ जाएगा अग्निहोत्र टाइम के लिए, अभी 5 ही मिनट बचा है, तभी आपको इसको जलाना है। तो अग्नि स्पर्श हम करते हैं। तो 5 मिनट पहले एक दिया लगा के भी आप जला सकते हैं या डायरेक्ट स्टिक से भी आप जला सकते हैं। इसमें और कौन सा भी चीज इस्तेमाल मत कीजिए। एक्चुअली नेचुरल कैम्फर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आजकल बहुत डुप्लीकेट होता है, इसलिए हम वो सिफारिश नहीं करते हैं। तो इसको आपको ऐसा बीच में रखना है और बाद में इसके ऊपर यू ऐड घी टू दैट, आप इसके ऊपर थोड़ा घी डाल सकते हैं। ये आपको पहले 5 मिनट पहले, जैसे आपको उसका आदत हो जाएगा, आपको जब ऐसा यू गेट यूज्ड टू दैट, इवन 3 मिनट 2 मिनट के पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मिनिमम हम 5 मिनट क्यों बोल रहे हैं कि नए लोगों को थोड़ा टाइम लगता है और अच्छा इतना अग्नि उसका होना चाहिए। देयर शुड बी अ गुड फायर। कितना फायर होना चाहिए कि ये जो अक्षता है ये हम इसी मुद्रा से आपको ये अक्षता यूज करना है। इसमें 2 भाग कर यू मेक 2 पार्ट्स इन दिस। उसमें भी थोड़ा घी डालना है आपको, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। इसको मिक्स करना है और 2 भाग इसको करके रखना है। तो ये 5 मिनट के पहले आप जब आप करेंगे तो थोड़ा और इसको घी डाल दीजिए तो अच्छा उसका अग्नि हो जाएगा। नॉर्मली वी से इट शुड बी अ स्मोकलेस फायर और वेरी लेस स्मोक फायर। तो जब ये 5 मिनट है तो वो 4 मिनट हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, इवन 1 मिनट काउंटडाउन हो जाएगा 60 सेकेंड से। जब 0 आ जाएगा एंड इट विल शो यू नाउ, एक नाउ ऐसा इसमें आ जाएगा, तभी आपको मंत्र उच्चार करना है। जस्ट वेट फॉर द फायर। 2 मंत्र है इसमें, सूर्योदय का एक मंत्र है, सूर्यास्त का एक मंत्र है। सिर्फ 2 वाक्य का मंत्र है, एक ही बार आपको बोलना है। सूर्योदय का मंत्र सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। तो जब आप स्वाहा का उच्चार करते हैं तभी आपको इसमें 2 भाग आपने किया है, 1 भाग 2 स्वाहा आ जाते हैं इस मंत्र में। स्वाहा के तुरंत आपको अग्नि में वो अक्षता डालना है। तो इसी तरह शाम का जो उसमें सिर्फ मंत्र में थोड़ा सा फर्क है, वो है अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। इसको बोल के आपको जब तक अग्नि शांत होती है तब तक आपको मौन में बैठना है। आप ध्यान कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं। वो इतना पावरफुल एनर्जी है क्योंकि उसी क्षण में
lots of energies, different types of energies are drawn to this pyramid. और तुरंत उसके बाद उसको और बाहर उसको फेंका जाता है, और वो हर लिविंग बीइंग, जो भी पक्षी है, प्राणी है, सूक्ष्म जीवाणु है, पौधे है, मनुष्य है, सब की जब जीवी के ऊपर उसका असर पड़ता है. इट इज अ टोटल हीलिंग एनर्जी विच यू आर क्रिएटिंग, विच ऑलरेडी it is drawn and again thrown back on the all living energy, all living beings. This is how it works. तो जितना जब तक ये अग्नि है तब तक आपको शांत उसके सामने बैठना है. हर कोई आदमी जो जिसको अग्निहोत्र करना है वो सब उसके नज़दीक बैठ सकते हैं, पूरा फैमिली बैठ सकते हैं, हर कोई हर मंत्र उच्चार कर सकते हैं, लेकिन अक्षता जो डालना है वो सिर्फ एक ही आदमी को करना है. बाकी सिर्फ मंत्र बोल सकते हैं. तो मौन पालन करना है, आपका काम हो गया. लेकिन इसका काम अभी भी चालू है, इससे एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही है. इसको आप डिस्टर्ब इमीडिएटली नहीं करना है. अगर आपको इमरजेंसी है, वो ऐश आपको यूज़ करना है, कुछ तो किसी को तो तकलीफ है, किसी को तो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, आपको तुरंत उसको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो उसको ऐसा ही रख दीजिए, शाम तक ऐसे ही रहने दो. जब आप शाम का अग्निहोत्र, सूर्यास्त का अग्निहोत्र जब करना चाहते हैं तभी उसको आपको बाहर निकालना है, वो ऐश को बाहर निकालना है, भस्म को बाहर निकालना है. उसको नॉर्मली हम एक कॉपर का वेसल या ग्लास का वेसल या मटकी, जो नेचुरल चीज़ है, प्लास्टिक और स्टील में मत रखिए, क्योंकि वो एनर्जी है, इसमें एनर्जी लॉक किया हुआ रहता है. उसको आपको अलग रखना है. और नित्य आप उस ऐश को यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ. जो खेती कर रहा है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकता है, पौधे के ऊपर स्प्रे करने के लिए यूज कर सकता है, सॉइल में ऐड कर सकता है, वर्मी कंपोस्ट में ऐड कर सकता है. समझो अगर वो जीवामृत कौन सा भी माइक्रोबियल सॉल्यूशन वो तैयार कर रहा है, उसमें वो ऐश डाल सकता है. लेकिन जिसका खेती से कोई संबंध नहीं, लेकिन अपने खुद के लिए ये ऐश आपको पानी में डालना है, उसको फिल्टर करना है. कितना डालना है? 5 लीटर पानी में आपको 1 स्पून 5 ग्राम भी अगर डाल देंगे तो बहुत हो गया. नहीं तो 1 चिमट भर आप एक अपने ग्लास पे डाल दो. रोज रात को डाल के सुबह आप पी सकते हैं, या तुरंत भी पी सकते हैं, उसको फिल्टर करके पी सकते हैं, या ऐश को आप फिल्टर करके रख सकते हैं. आप वस्त्रगाड़ बोलते हैं हम उसको. यू जस्ट टेक अ क्लॉथ, ऐड द ऐश, डू द फिल्ट्रेशन, यू गेट अ वेरी फाइन ऐश, एकदम सूक्ष्म ऐश भस्म आपको मिल जाएगा. उसको आप एक बोतल में रख सकते हैं. आप इसका पानी में डाल के पी सकते हैं. बाहर आकर आप अपने शरीर पे ऊपर कभी भी उसको लगा सकते हैं. इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी. आपका स्नान हो तुरंत होने के बाद आप लगा सकते हैं. बाहर जा रहे हैं आप लगा के जा सकते हैं. दूसरा, कौन सा भी आपको स्किन डिजीज प्रॉब्लम है, स्किन आपका चर्म व्याधि है, उसके ऊपर आप ये गाय का, इसमें उसी टाइम हम बोलते हैं कि देसी गाय का ही घी इस्तेमाल कीजिए. देसी गाय का घी में आप एक 6 to 7 पार्ट्स घी और 2 to 3 पार्ट्स अपना ये भस्म डाल के उसका मलम तैयार करना है, और उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. इसका कौन सा भी अगर स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, समझो आपको चोट लगी है, ऐसा सूजन आ गई है, इवन देयर इज अ स्वेलिंग, यू कैन यूज दिस ऑइंटमेंट टू रिड्यूस दैट स्वेलिंग, टू रिड्यूस दैट पेन. इवन आपको समझे देयर इज अ जॉइंट पेन यू आर हैविंग, रोज आप अग्निहोत्र भस्म लगा के यू कैन आराम आपको मिल सकता है. या अपने नित्य जीवन में इसका कैसा इस्तेमाल हो सकता है. बाद में समझो आपके पौधे हैं, इवन समझो आपके घर में आप स्प्राउट्स बनाते हैं, तो उसमें पानी में आप अग्निहोत्र भस्म डालेंगे. जब वो स्प्राउट आ जाएगा, इट विल हैव हाईएस्ट एंजाइम्स इन दैट. वैन नॉर्मल पानी में अगर करेंगे, समझो आपको ये सब ये धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है. दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ है, समझो आप एक एक्वेरियम है आपके पास, आप उस पानी में अगर वो जिधर आप फिश रखे हैं उसमें अगर रोज थोड़ा थोड़ा उसमें ऐश डालेंगे, वो एकदम वाइब्रेंट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, वेरी एक्टिव रहेंगे. ये भी कंपेयर किया है कि जिस पानी में ऐश नहीं डाला हुआ है और जिसमें ऐश डाला हुआ है, तो ऐसे ही एक प्रकार का एक जीवन को एक वाइब्रेंसी देती है, एनर्जाइज करती है, और आपको हर वक्त इस ये कलयुग में रहने के लिए आपको मदद करती है. ये अग्निहोत्र हर के लिए है, हर कोई कर सकता है. इसका कोई जात पात धर्म का कोई संबंध नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है. बहुत सिंपल है और बहुत सस्ता भी है.
इससे सस्ता आज तक मैं किधर भी देखा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर इससे शॉर्टकट, इससे सस्ता अगर कोई चीज है तो बोलिए, मैं इसको छोड़ दूंगा, उसके पीछे लग जाऊंगा। ये एकदम बढ़िया है, पूरा आपका जिंदगी बदल जाएगी और खुशहाली अपने घर में आएगी, आपके कुटुंब में आएगी। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप इसके अग्नि में डाल दीजिए। आप जब आप बोलते हैं, या मेन थिंग और एक दूसरी बात है, हमेशा हम किसी के वजह से हम अग्निहोत्र करते हैं, कुछ तकलीफ है, ये है, वो है, ज्यादा पैदावार होना चाहिए, ऐसा है, कुछ तो एक उद्देश्य रख के हम अग्निहोत्र करते हैं। लेकिन जब आप अग्निहोत्र करते हैं या मंत्र उच्चार करते हैं, उस मंत्र का अर्थ आप अगर समझेंगे, इधर हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, इदम न मम मीन्स हमारा कुछ भी नहीं है, आप सरेंडर हो रहे हैं टोटली। आप प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता, मैं आपको नमन करता हूँ, सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब आप टोटली सरेंडर करते हैं, पूरा शरण होते हैं, हमारे गुरु बोलते थे कि ऑटोमेटिकली आपको डिवाइन ग्रेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये हर के लिए है। हर व्यक्ति अपने घर में अग्निहोत्र करके अपना जिंदगी एकदम सुंदर बना सकते हैं, खुशहाली आ सकती है, अद्भुत जीवन जी सकते हैं। जय श्री राम। आपका बिजनेस है, उधर भी आप कर सकते। सी एनर्जी, आपको पॉजिटिव एनर्जी हर क्षेत्र में चाहिए। अगर आपका दुकान है, उधर आप कर सकते हैं। फैक्ट्री है, इधर बहुत लोग फैक्ट्री में करते हैं। अपने वर्कर्स को एक एनर्जाइज होता है, मोटिवेशन होता है। इससे सब ये पूरा अपने फार्म वर्कर्स अगर समझो आप जब कहाँ करते हैं, क्योंकि क्या है, जैसे ये खुद सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, पूरा अपने फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो भी अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन होना चाहिए, उनको भी पॉजिटिवनेस आना चाहिए। जब पूरा माहौल पॉजिटिव है तभी आपका प्रगति होती है। ऐसा नहीं कि आप अकेले प्रगति करो बाकी ऐसा ही रह लो, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए है। अगर आप पूरा घर बंद करके भी अग्निहोत्र करेंगे, आपके नेबर को भी इसका फायदा मिलेगा। इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, ये सब के लिए। अगर आप अग्निहोत्र करते रहेंगे तो पूरा 7 एकड़ में इसका प्रभाव होता है। एंड ये भी कहा जाता है ना कि बच्चे अगर कुछ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, वही वो सब these are all mental problems। वो बच्चे को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, आदमी को भी हो सकता है, प्राणी को भी हो सकता है। तो ये पूरा माहौल शांत करता है। इम्बैलेंस जो भी है, एनर्जी बैलेंस में आ जाती है और उसका इफेक्ट हर सबसे सूक्ष्म जो है, दिस इज सबटल एनर्जी विच इज हैविंग डायरेक्टली इफेक्ट ऑन योर माइंड। और जब माइंड शांत होता है, ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब निवारण होता है, उसका हल हो जाता है। हाँ जी, तो सुन लिया आप लोगों ने। अब मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको अपनी लाइफ में लेके आइए। ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको ये ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। एंड जिस तरह से उन्होंने बताया है, बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे घंटों बैठना है एंड बहुत सारे मंत्रोपचार करने हैं तभी ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा। नथिंग एज सच। उन्होंने इतने क्लियरली सब कुछ समझाया है। कोई कास्ट बायस नहीं है, कोई जेंडर बायस नहीं है। ओनली ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम में लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, दैट इज़ ओनली थिंग। और बच्चों से आप कराइए एंड कंसंट्रेशन अच्छा होता है, पढ़ाई में अच्छा करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। सो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस अग्निहोत्रा होमा थेरेपी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि इन्हीं के पास पूरा किट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं से खरीदिए, बट मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो, यू नो कितना ऑथेंटिक है, कितना ये है, हम अभी उसको रिसर्च करने में ही टाइम वेस्ट कर देंगे। तो अभी इनके पास रेडिली अवेलेबल होता है। बहुत ज़्यादा तादाद में अगर इनके पास ऑर्डर्स आए तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आई एम श्योर कि वो अरेंजमेंट कर देंगे इस चीज़ के लिए। स्पेशली द अनब्रोकन राइस एंड देसी घी। देसी घी का बहुत सारा मतलब मिक्स हो जाता है, कभी भैंस का तो कभी गाय का, कभी जर्सी गाय का। जब इंडिया में है और देसी गाय है, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमको यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो उनका नंबर मैं शो करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका नंबर मैंने डाला हुआ है, तो आप उनको कांटेक्ट करिए, उनसे ये चीज़ें खरीद लीजिए। अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आइए, पीस लेके आइए एंड अबंडेंस लेके आइए। सो इसी के साथ आई साइन ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
गाइस पता है ना, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Thank you so much. Stay blessed. Take care.